नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे डेली आपके प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कंटिन्यू हो रहे थे, उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों आप 7 की बारी है, जिसमें दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। जैसे दोस्तों अभी तक हमने जितने प्रैक्टिस सेट कराए थे, 6 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे लगता है आपकी तैयारी में यहाँ पे आपका रिवीजन ऑल ओवर हो चुका है। तो उस प्रकार से आपके ऐसे क्वेश्चन से उठाए जाएंगे। आप जैसा दोस्तों आपका एग्ज़ाम करीब आता चलेगा, उसी प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके बढ़ाते चलेंगे और नए-नए लॉजिक के साथ आपको यहाँ पे समझाते चलेंगे। तो यानी कौन-कौन से क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे एग्ज़ाम में देखे जा सकते हैं, वो भी क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएँगे। तो आइए कंटिन्यू करेंगे उन क्वेश्चंस को। जैसे आपका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। जैसे आपका ग्रीनविच मीन टाइम जिसे बोलते हैं दोस्तों जीएमटी रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? ये दोस्तों आपको पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें। जैसे ग्रीनविच जो टाइम का जीएमटी रेखा किस अक्षांश पर स्थित है दोस्तों, तो उसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री देशांतर। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे यहाँ पर, जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल माना जाता है? स्टार्टिंग में दोस्तों आपको नए-नए क्वेश्चंस देखेंगे, पर ये क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में आपको अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? थार मरुस्थल। यानी कि दूसरी जो सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है, वो जाना था दोस्तों थार मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। जैसे ज्वारभाटा का मुख्य कारण क्या है? यानी कि दोस्तों ज्वारभाटा का जो मुख्य कारण क्या है, आने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, किस कारण से आता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? चंद्रमा और का गुरुत्वाकर्षण। यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ज्वारभाटा आने का कारण होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों आपको इन क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट आपके यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो उसमें दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, जिससे आपकी तैयारी और भी यहाँ पे पता चल सके दोस्तों आप किस लेवल पे यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, यानी कितने बच्चे यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत में राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो होता है आपका 5 वर्ष का। ठीक है, बी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर है। आपको बताया इंपॉर्टेंट है, आपका राज्यसभा हुआ, राज्यसभा या दोस्तों लोकसभा, और सभी इसके संसद में जितने संसद का पूरा ब्यौरा आपको याद कर लेना है, जिसमें इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे इसी तरह कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, जो कि होता है वो इसका भी होता है 5 वर्ष। ठीक है, सॉरी, इसका होता है 6 वर्ष। क्या होगा यहाँ पे? 6 वर्ष होगा। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है दोस्तों 6 वर्ष होता है। ठीक है, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है, तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आर्टिकल 29 और 30 में जो दिया हुआ है, जो वो दिया हुआ है अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन दिया गया है। ठीक है, उसमें ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जैसे अगला क्वेश्चन का भारत का रिजर्व बैंक आरबीआई कब स्थापित किया गया था? भारत का रिजर्व बैंक कब स्थापित किया गया था दोस्तों, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1935। यानी कि आरबीआई, ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन होता है आरबीआई का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद होनी चाहिए। यानी आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1935 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी का पूरा रूप क्या है? जीडीपी का पूरा रूप क्या है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों यहाँ पे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों जो दिया था वो किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है जैसे कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो आप सभी को पता है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। यानी कि
बी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे दोस्तों आने वाली प्रैक्टिस सेट आपकी कंटिन्यू यहाँ पर आते रहेंगे, ठीक है। और आप सबसे पहले आपके पास पहुँचा, और करंट अफेयर भी आपकी मॉर्निंग में कराई जाती है, और आपकी प्रैक्टिस सेट भी यानी कि रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट भी आपके यहाँ पे कंटिन्यू हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपकी तैयारी में प्रैक्टिस करने में, जैसे एग्ज़ाम आपका लगता है तो उसमें सबसे ज़्यादा आपकी मांगता है, जो मेहनत मांगती है वो मांगती है आपकी प्रैक्टिस हो। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। जैसे प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आप समझ सकते हो। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हुए, जैसे प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो किस कारण होता है दोस्तों, वो होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन। अगर दोस्तों प्रकाश की चाल में परिवर्तन होगा तो प्रकाश का अपवर्तन भी होता रहेगा, ठीक है। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। कौन हमारे शरीर में यानी कौन सा अंग है जो कि रक्त की चाप को नियंत्रित करता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वह वक्रत, ठीक है। तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है। न्यूटन के गति के पहले नियम को, यानी न्यूटन की गति का जो पहले नियम था, सेकंड नियम था, थर्ड लॉ था। यानी कि दोस्तों हमने पीछे जो प्रैक्टिस सेट किया था, सबसे पहले पहला प्रैक्टिस सेट किया था, उसमें भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। तो उसको भी याद करना है, इनके तीनों लॉ याद करने हैं। तो इसमें आपको बताना है कि पहले नियम को क्या कहा गया था। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जड़त्व का नियम कहा गया था। क्या कहा था, जड़त्व का नियम, यानी ए ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, जैसे ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। ध्वनि तरंगें होती हैं जो किस प्रकार की होती हैं दोस्तों, तो वो होती हैं आपकी अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एसआई का यानी कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। दाब का दोस्तों एसआई मात्रक क्या है, तो वह आपका पास्कल, यानी दाब का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसआई पास्कल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अध्यक्ष था दोस्तों, वो कौन था, तो वो था आपका ए ओ होम्यू। ए ओ होम्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, जैसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का जो मुख्य कारण था दोस्तों, वो क्या था, वो था आपका उपयुक्त सभी, यानी कि ब्रिटिश शासन की तानाशाही, भारतीय संस्कृति का अपमान और ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण। तो यानी कि ये सभी आपके विद्रोह का मुख्य कारण बने थे 1857 की क्रांति के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा ने जोड़ा जाता है। यानी दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है, तो वो है आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो भारतीय जनसंघ विचारधारा, यानी कि भारतीय जनसंघ विचारधारा के से जोड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन का, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया को कौन नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का एक नाम को भी जाना जाता है। उसी प्रकार से आपको देखना है, सबसे पहले देखें ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम भी जाना जाता है, इस प्रकार से भी कह सकते हो। यानी क्वेश्चंस का आपको किसी भी प्रकार से पूछा जाता है, आगे फिर आगे भी आपको सिंपल देखना है ऑस्ट्रेलिया को किस नाम से जाना जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैंड डाउन अंडर। लैंड डाउन अंडर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है। विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, तो वो है आपकी पृथ्वी की धुरी का झुकाव, पृथ्वी की धुरी का झुकाव, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है 370 वो किस राज्य से है दोस्तों, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर, यानी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में धारा 356 किससे संबंधित है। भारत में धारा 356 दोस्तों जो किससे संबंधित है, वो है आपकी राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रपति शासन से हुआ, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, तो वो होते हैं आपके 545। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति के कारण मुख्य रूप कौन सा है, तो वो आपको बताना है। तो जैसे कि दोस्तों भारत में जो मुद्रास्फीति हुई थी के कारण जो मुख्य रूप से जो कारण बना था वो कौन सा था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मांग का अधिक होना या उत्पाद में कमी, उपयुक्त सभी, यानी कि दोनों हैं ये दोस्तों। यहाँ पे मांग का अधिक होना भी था और उत्पाद की कमी भी पड़ी हुई थी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दोनों थी वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है, तो आपको बताना है। यानी कि जब मूल्य में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय आरबीआई क्या अपनाता है, वो आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ब्याज दरों में वृद्धि करना, यानी कि ब्याज की दरों को बढ़ा देने से मूल्य जो वृद्धि होती है उसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, जो कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक में वर्तमान गवर्नर कौन है। भारतीय बैंक के जो वर्तमान गवर्नर है वो आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शक्तिकांत दास सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका में कौन सी रचना ऊर्जा का निर्माण करती है। जीवित जो कोशिका में दोस्तों कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है दोस्तों वो है आपका ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन दोस्तों जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण बना है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जैसे कि एसी और डीसी विद्युत में अंतर बताइए। एसी और डीसी विद्युत में अंतर बताइए। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता है कि एसी का प्रवाह 2 दिशा में होता है, जबकि डीसी का 1 दिशा में होता है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तक बढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है। परमाणु का जो कौन सा हिस्सा है दोस्तों जो कि सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, तो वो है आपका वाट। तो आप सभी को पता है शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट होता है। अगला क्वेश्चन है तो पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है। पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है, वो तो कहलाता है दोस्तों क्रिस्टल। ठीक है, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपके 33 क्वेश्चंस कराए और 33 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन से 30 से 33 क्वेश्चन ऐसे कराए दोस्तों, जो क्वेश्चंस ऐसे थे दोस्तों जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस के आने की संभावना आपकी 100% है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें और आशा करता हूँ प्रैक्टिस सेट से जितने भी क्वेश्चंस कराए उससे आपकी तैयारी में और भी इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, जो कि प्रैक्टिस सेट आपका कितना होगा यहाँ पर
8 होगा, ठीक है। 8% होगा जो कि आपका है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से होने वाले हैं, जिसमें आपके अपर लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एग्जाम के रिलेटेड ही क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे बनाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।